जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे सोमवार व्रत की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ सोमवार का व्रत करते हैं, भगवान शिव जी का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, इससे भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आइए सुनते हैं सोमवार व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्वदेवी देवता की जय। कथा के अनुसार एक समय श्री भूतनाथ महादेव जी मृत्युलोक में विहार की इच्छा करके माता पार्वती के साथ पधारे। विदर्भ देश की अमरावती नगरी, जो कि सभी सुखों से परिपूर्ण थी, वहां पर आए। वहां के राजा द्वारा बनाए गए एक अत्यंत सुंदर शिव मंदिर था, जहां वे रहने लगे। एक बार माता पार्वती जी ने चौरस खेलने की इच्छा प्रकट की। तभी मंदिर के पुजारी का प्रवेश हुआ और माता जी ने पूछा कि इस बाजी में किसकी जीत होगी। तो ब्राह्मण ने कहा कि महादेव जी की, लेकिन पार्वती जी जीत गई। तब ब्राह्मण को उन्होंने झूठ बोलने के अपराध में कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कई दिनों के पश्चात देवलोक की अप्सराएं उस मंदिर में पधारी और उसे देखकर कारण पूछा। पुजारी ने निसंकोच सब बतलाया। तब अप्सराओं ने ढाढ़स बंधाया और 16 सोमवार के व्रत रखने को बताया। विधि पूछने पर उन्होंने विधि भी बताई। इससे शिव जी की कृपा से सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। फिर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने सोमवार का व्रत करके रोग मुक्त होकर जीवन व्यतीत किया। कुछ दिनों के उपरांत शिव पार्वती जी के पधारने पर पार्वती जी ने उसके रोग मुक्त होने का उससे कारण पूछा। तब ब्राह्मण ने सारी कथा बतलाई। तब पार्वती जी ने भी यही व्रत किया और उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। उनके रूठे पुत्र कार्तिकेय जी माता के आज्ञाकारी हुए, परंतु कार्तिकेय जी ने अपने विचार परिवर्तन का माता से कारण पूछा। तो वही कथा माता पार्वती ने सुनाई। तब स्वामी कार्तिकेय जी ने भी यही व्रत किया। उनकी भी इच्छा पूर्ण हुई। उनसे उनके मित्र ब्राह्मण ने पूछकर यही व्रत किया। फिर वह ब्राह्मण विदेश गया और एक राजा के यहाँ स्वयंवर में पहुंच गया। वहाँ राजा ने प्रण किया था कि एक हथनी, एक माला जिसके गले में डालेगी, वह अपनी पुत्री का विवाह उसी से करेगा। वहाँ शिव जी की कृपा से हथनी ने माला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने उससे अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। उस कन्या के पूछने पर ब्राह्मण ने उसे कथा बताई। तब उस कन्या ने भी यही व्रत किया और फिर एक सुंदर पुत्र पाया। बाद में उस पुत्र ने भी यही व्रत किया और एक वृद्ध राजा का राज्य प्राप्त किया। जब वह नया राजा सोमवार की पूजा करने गया तो उसकी पत्नी अश्रद्धा होने के कारण वहां नहीं गई। पूजा पूर्ण होने पर आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस कन्या को छोड़ दे, अन्यथा तेरा सर्वनाश हो जाएगा। अंत में उसने रानी को राज्य से निकाल दिया। वह रानी भूखी प्यासी रोती हुई दूसरे नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया उसे मिली जो धागे बनाती थी। उसी के साथ काम करने लगी। पर दूसरे दिन जब वो धागा बेचने निकली तो अचानक तेज हवा चलने के कारण सारे धागे उड़ गए। तो मालकिन ने गुस्से में आकर उसे काम से निकाल दिया। फिर रोते फिरते वह एक तेली के घर में पहुंची। तेली ने उसे रख लिया, पर भंडार घर में जाते ही तेल के बर्तन गिर पड़े और तेल बह गया। तो उस तेली ने भी उसे घर से निकाल दिया। इस प्रकार सभी जगह से निकाले जाने के बाद वह एक सुंदर वन में पहुंची। वहां के तालाब से पानी पीने के लिए जब बढ़ी तो तालाब सूख गया। थोड़ा पानी बचा था जो कि कीटों से युक्त था। उसी पानी को पीकर वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गई, पर तुरंत ही उस वृक्ष के पत्ते भी झड़ गए। इस तरह जो वृक्ष के नीचे वह गुजरती, वह वृक्ष पत्तों से विहीन हो जाता था। ऐसा ही सारा वन सूखने को हुआ। यह देखकर कुछ चरवाहा उस रानी को लेकर
एक शिव मंदिर के पुजारी के पास ले गए। वहां रानी ने पुजारी के आग्रह पर सारी बातें बतलाई और सुनकर पुजारी ने कहा कि हे पुत्री, तुम्हें शिव का श्राप लगा है। रानी ने विनती करके पूछा तो पुजारी ने इसके निदान का उपाय बतलाया और सोमवार व्रत की विधि बतलाई। रानी ने तन मन से व्रत पूरा किया और भगवान शिव की कृपा से 17वें सोमवार को राजा का मन परिवर्तन हुआ। राजा ने रानी को ढूंढने के लिए दूत भेजा। पता लगने पर बाद में राजा ने बुलावा भेजा, पर पुजारी ने कहा राजा को स्वयं भेजो। इस पर राजा ने विचार किया और स्वयं पहुंचे। रानी को लेकर वापस महल आकर उन्हें उनका स्थान दिया। संपूर्ण शहर में खुशियां मनाई गई। राजा ने गरीबों को काफी दान दक्षिणा दी और ब्राह्मणों को भोजन करवाया, ब्राह्मणों को दान दी और फिर शिव के परम भक्त होकर नियम पूर्वक सोमवार का व्रत करने लगे और संसार के सारे सुखों को भोगकर अंत में शिव धाम को चले गए। इस प्रकार जो भी मन लगाकर श्रद्धा पूर्वक सोमवार या 16 सोमवार का व्रत धारण करते हैं, वह इस लोक में परम सुख को प्राप्त कर अंत में परलोक में मुक्ति को पाते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्वदेवी देवता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, कथा सुनने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।